नमस्कार साथियों। तो चार धाम की यात्रा के अगले पड़ाव पर हम लोग आज केदारनाथ जा रहे हैं और दिन बहुत साफ़ है। मोस्ट ऑफ द जो पैसेंजर हैं उनके टिकट्स हो गए हैं, सिर्फ मेरा बचा हुआ है। सो थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है कि 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं हेलीपैड्स के और तीनों हेलीपैड्स के टाइमिंग भी अलग अलग है और डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो देखना पड़ेगा कि कैसे हम मतलब मैनेज करते हैं चीज़ों को, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग यात्रा रहेगी और जो भी अपडेट हुआ यात्रा इस वक्त हम लोग 2 लोग हमारे साथ गेस्ट जो हैं वो हम लोग गुप्तकाशी में रुके हुए हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट यहाँ से है। इनकी फ़्लाइट रुकी है, मेरी टिकट हुई नहीं अभी तक। बाकी सारे 7 लोग जो हैं वो जा चुके हैं फाटा और इसके आगे सिरसी से 2 लोग जा रहे हैं, बाकी 6 लोग जो है वो फाटा से जाएंगे। अलग अलग टाइमिंग है, हम लोग फिर ऊपर जाके एक जगह मिलेंगे केदारनाथ के लिए। तो मैं क्या करूँगा, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे की बात में ट्रांस हेलीपैड नाम का एक कंपनी है, उनके मैनेजर से जाकर मैं रिक्वेस्ट करूँगा ताकि वो मुझे काउंटर टिकट दे सके गेस्ट के साथ में, ताकि हम लोग साथ में जा सकें। अगर ऐसा नहीं होता तब उस कंडीशंस में मैं कुछ डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में अपना बुकिंग करवाने की कोशिश करूँगा। अगर वो भी नहीं होता द थर्ड ऑप्शन इज़ दिस कि मुझे यहीं रुकना पड़ेगा इनके साथ, क्योंकि पोनी के जो ऑप्शंस हैं जो गौरीकुंड से जाता है वो टाइमिंग भी शायद मैं पकड़ना पाऊँ ऊपर जाने के लिए। तकरीबन पोनी से भी मैं जाऊँगा तो 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे फ्लाइट से। सो आज केदारनाथ की यात्रा थोड़ी सी हॉट एंड हैपनिंग हो रही है। सुबह से बड़ा ही हौच पौच हो रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे क्या करे, बट यही है ना, बाबा के दर्शन करने हैं, नर नारायण का स्वरूप है बाबा, तो इतना करना पड़ेगा। आपके मन में ऐसा कहते हैं यहाँ के केदारनाथ के नाम जो दर्शन कर ले जाते हैं उनके मन में जितनी श्रद्धा होती है उस हिसाब से बाबा उनको बुलाते हैं अपने पास। तो देखते हैं हमें कितना मौका मिलता है। सो गुप्तकाशी में हेलीकॉप्टर को एक जगह पे मैंने एक फ्रेंड को ड्रॉप किया है, मेरे गेस्ट को। अब इस समय मैं गौरीकुंड जाना चाहता हूँ लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर के, ताकि वहाँ से मैं पोनी या फिर कोई और ट्रांसपोर्ट लेकर के मैं केदारनाथ पहुँचूँ। ओके, तो मैं अपने गेस्ट को गुप्तकाशी में छोड़ करके हेलीपैड पे मैं जा रहा हूँ अभी गौरीकुंड, और ये लोकल ट्रांसपोर्ट मैंने ले लिया है। और गौरीकुंड यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर पड़ेगा और वहाँ से मैं पौनी लूँगा और फिर केदारनाथ की यात्रा करूँगा। सीतापुर तक इन्होंने मेरे को छोड़ा है। अब यहाँ से 500 मीटर बता रहे हैं कि आगे जाकर के आपको छोटी गाड़ी मिल जाएगी और फिर छोटी गाड़ी हमें गौरीकुंड तक छोड़ेगा। गौरीकुंड से फिर देखते हैं बॉडी मिलते हैं, पालकी मिलता है या कैसे जाना होता है। सो सीतापुर से मैं अभी 500 मीटर के पास में ये सोनप्रयाग है, तो अभी यहाँ से गाड़ी मिलेगी गौरीकुंड के लिए, फिर हम यहाँ से गाड़ी चेंज करना पड़ेगा। तो ये सोनप्रयाग का मार्केट है, यहाँ से गौरीकुंड मुश्किल से 5 किलोमीटर और है, मगर छोटी गाड़ी नहीं मिल रही। तो अवेलेबिलिटी देखता हूँ, छोटी गाड़ी अगर मिल जाए रास्ते में तो इसके साथ में 5 किलोमीटर का एटलीस्ट कवर कर लूँ, फिर वहाँ से पौनी। चलो, पहला वेलकम बोर्ड मिल गया। केदारधाम में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आप गौरीकुंड पहुँचना है। गौरीकुंड पहुँचने के लिए तकरीबन 4.5 किलोमीटर और है, बट आशा करता हूँ उससे पहले कोई छोटी सी गाड़ी मिल जाएगी। 5 किलोमीटर ट्रैकिंग करना पॉसिबल नहीं है। सो लोग बता रहे हैं कि आगे मिल जाएगा। चलो, ब्रिज क्रॉस करना पड़ रहा है। अब इस ब्रिज के बाद में सारी सवारी गाड़ियां हैं फोर्स की। अब इससे सारे लोग जो हैं आगे गौरीकुंड के लिए जाएंगे। तो गौरीकुंड से पहले ही बहुत लंबी जाम लगी हुई थी। गाड़ी जो है 600-700 किलोमीटर मीटर पहले छोड़ दिया। और ये सामने नदी जो देख रहे हो इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी आगे जाकर के फिर वही गंगा में मिल जाती है और फिर देवप्रयाग में फिर अलकनंदा के साथ मिलती है। सो यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ही कॉमन चीज़ है यहाँ पे, एंड जाम ही जाम है। मैं गौरीकुंड जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ जाने का मन था। केदारनाथ का पता नहीं बाबा का बुलावा कैसे आएगा नहीं आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। सो मेरा पहला डेस्टिनेशन है गौरीकुंड,
गौरीकुंड में एक मंदिर है जिसके दर्शन करने, एक हॉट स्प्रिंग है उसको दिखाना है आपको, और फिर बाबा का जैसा आदेश होगा, अगर मुझे बुलाएंगे तो आऊँगा, अदरवाइज बम बम भोले। ये लोग आ गए हम लोग केदारनाथ के पैदल ट्रैक मार्ग पर, और यहाँ से 16 किलोमीटर दिखा रहा है। आगे जाके हमें पोनी लेनी है, और ये रही मंदाकिनी रिवर। सो गौरीकुंड के लिए ये पैदल ट्रैक का रास्ता है, तकरीबन 14 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। और ट्रैकिंग जो जहाँ से एक्चुअली में घोड़े शुरू होंगे ना, वो 500 मीटर और है। सामने जो नदी देख रहे हैं वो मंदाकिनी रिवर है। यही रिवर जो आगे जाकर के देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिलती है, और फिर वहाँ से बाकी नदियों से मिलते हुए आगे गंगा में मिलती है। मंदाकिनी रिवर, बहुत नाम सुना था मंदाकिनी का, आज पहली बार देखने का मौका मिला। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ गौरीकुंड। ये गौरीकुंड का मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि माता जी ने यहाँ पे तपस्या किया था भगवान शिव के लिए, और यहाँ का महत्व इतना इम्पोर्टेंट है कि जब कभी आप यहाँ पे आते हैं तो गणपति का दर्शन जब करते हैं तो उसका बहुत अच्छा महत्व मिलता है। अब यहाँ से केदारनाथ का जो यात्रा होगा तकरीबन 22 किलोमीटर का होता है। ऐसे 19 किलोमीटर ऑफिशियली लिखा होगा, बट 22 किलोमीटर का है। साथ में उमापति महादेव का भी एक स्टैचू यहाँ पे है। सो मेरी यात्रा आगे का होगा नहीं होगा, इस चीज़ का एक्चुअल डिसीजन होगा कि बाकी ग्रुप उन लोग ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते। सो इस वक्त मैं बाकी ग्रुप के कंफर्मेशंस के लिए वेट कर रहा हूँ। तो मुझे लग रही है बुक, मैं उस जगह बैठ करके भी मैं मैगी खाऊंगा, फिर डिसाइड करूँगा कि जाना है कि नहीं जाना। ये गौरीकुंड का जगह। अब यहाँ से जो है, जो नियरेस्ट प्लेस जो है केदारनाथ 14 किलोमीटर, सोनप्रयाग अगेन 5 किलोमीटर, त्रिचुंगी नारायण 20 किलोमीटर, और यूखीमठ जो है वो 42 किलोमीटर के रेडियस में। सो अब मुझे लग गई भूख। मैं गौरीकुंड के मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है और मैंने मैगी ऑर्डर की है क्योंकि और कुछ भी खाने का मन है नहीं, रात को ही खाऊंगा। सो प्लान ये है कि बाकी जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं गेस्ट, वो उनकी फ़्लाइट अभी तक फ्लाई की नहीं है। तो अगर वो फ़्लाइट नहीं करते हैं तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे को जाना नहीं चाहिए। अगर उनमें से कोई बंदा भी अगर जाता है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, और उसमें भी लिमिटेशन है, 6 बजे के बाद में यहाँ से घोड़े मिलते नहीं हैं। इससे डार्क होगा तो फिर मैं जा नहीं पाऊँगा। तो मैं गौरीकुंड में ही रुक जाऊँगा, इन्हीं कोई गेस्ट हाउस में आज की रात, और कल तो फिर वो लोग वापस आएंगे। धूप आ गई है, मौसम अच्छा है, पता नहीं वो कितना दम रहेगा, देखना पड़ेगा। चलो, मैं भूख लगी है, मैं मैगी खाता हूँ। सो गौरीकुंड से थोड़ा आगे जा कर के मैं एक्चुअली में गौरीकुंड जो गर्म पानी का जगह है वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह कुंड की तरफ जा रहा हूँ, और ये नदी मंदाकिनी रिवर जो मैंने पहले भी बात किया था। कुंड के दर्शन करने के बाद फिर डिसाइड होगा कि वाकई मुझे यहाँ रहना है या फाल्टा जाना है, जो हेलीपैड थी, या मैं गौरीकुंड में यहीं पे आज का नाइट स्टे कर लूँ। तो ये सामने नदी आ रही है ऊपर से, मंदाकिनी रिवर आप देखा आपने, और ये रहा कुंड जिसको गौरीकुंड की वजह से इस जगह को मस्जिद है। यहाँ पर गर्म पानी का स्रोत है। एक तरफ तो आपको मंदाकिनी रिवर दिखती है, एक तरफ गर्म पानी दिखता है। प्रकृति का कितना सुनहरा मिक्सचर है कि आप एक ही जगह पे दोनों चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं, है ना मज़ेदार। चलिए आगे का ब्लॉग मैं देखता हूँ क्या क्या शूट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुका तो ब्लॉग आगे बढ़ाऊँगा, अदरवाइज नहीं तो मैं ब्लॉग यहीं फिनिश करूँगा। सो अभी प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हमारे एक ग्रुप मेंबर का जो गुप्तकाशी से बोर्डिंग था उनका फ़्लाइट कैंसिल हुआ है। तो अभी बाकी वो 2 जगह का जो फाटा है और सिरसा का अभी कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। यानी हो मैं अभी केदारनाथ नहीं जा रहा, भगवान के दर्शन मैंने मन से ही कर लिया। बाबा का जो बुलावा आएगा तो मैं जाऊंगा, और अब मैं जा रहा हूँ फाटा वापस सेम ट्रैक पे, और फिर देखते हैं फिर आज का दिन कैसे जाता है। मैं केदार का दर्शन नहीं कर पाया, मगर बाबा के नाम पे मैंने एक छोटी सी चीज़ ली है। शायद बाबा का बुलावा बाद में आएगा, ये याद दिलाया कि मैं केदार नहीं जा पाया। तब जब कभी बाबा का दर्शन करने का मन होगा तो मैं इसे देखूंगा, या फिर बाबा अब जब बुलाएंगे तो आऊँगा। तो मैंने एक सवारी गाड़ी ली है वापस सोनप्रयाग के लिए। अब यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस और रहेगा, उसके बाद फाटा जाऊँगा मैं। तो सवारी गाड़ियाँ मिल जाती है तकरीबन 50 रुपये के आसपास है। देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं वेटिंग के लिए। मैं थैंकफुल कि मुझे यह मौका मिला
स्टार्ट किया तो वापस वहाँ पे आ गए हैं। मैं अभी सोनप्रयाग की तरफ बढ़ रहा हूँ। वहाँ से छोटी सी गाड़ी या जो भी मिलेगा वो लेकर के फिर मैं सिस्सी हेलीपैड के पास पहुँचूँगा। सारे लोग वहाँ पे आ चुके हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली है कि आज रात की रोज हम लोग आज गुप्तकाशी में रुकेंगे और उसके बाद पैदल यात्रा स्टार्ट करेंगे। सोनप्रयाग से हम लोग वापस गुप्तकाशी जा रहे हैं। अभी ये छोटी सी टैक्सी मिली ऑल्टो, और आज शाम को शायद हम लोग वापस गुप्तकाशी रुकने वाले हैं। दिन प्लान करेंगे, बाकी लोग अब वापस केदारनाथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, विल सी। तो नमस्कार। अभी क्या हुआ कि जब मैं वापस आया और गुप्तकाशी में, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग रात को ट्रेवल नहीं करेंगे, और सारे ग्रुप का मन था कि केदारनाथ जाएँ, केदारनाथ छोड़े नहीं। तो अभी प्लान ये हुआ कि हम लोग गुप्तकाशी में एक छोटे से रिज़ॉर्ट में रुके हैं, होटल जैसा है, और सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए और फिर वहाँ से गौरीकुंड के लिए। और 1 नाइट स्टे हमारा केदारनाथ में। रूम्स हमारे ऑलरेडी बुक हो चुके थे, वो कैंसिल नहीं हुए, तो सारा पैसा चला गया। और फ़्लाइट के टिकट जो एयरपोर्ट के हैं वो पता नहीं वो कैसे रिफ़ंड आएंगे, वो एजेंट जाने। बाकी जो है कल की जो बुकिंग होगी हमारे वहाँ का वो कंफर्मेशन है नहीं, तो हमें रैंडम जा कर के बात करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है।